नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं अनुपम कुमार। हमारे खास कार्यक्रम खबरनामा में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की सुर्खियों की ओर। दीपावली के दूसरे दिन निभाई गई सदियों पुरानी परंपरा, दसा मसा जो के नारे से गूंजा हजारीबाग का गांव। घाटशिला उपचुनाव पर हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल का बयान, जेएमएम पर जमकर किया वार। दुर्गापुर में बीएसएनएल कार्यालय में आग से मची हड़कंप, बाल बाल बचे कर्मचारी। वीरभूम में धूमधाम से मनाई गई काली पूजा, 600 तोला सोने से सजी मां की प्रतिमा। कटवा की जागृति मां काली, 300 साल पुरानी परंपरा बरकरार, जूट की मसालों की रोशनी में होती है विसर्जन। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात हम हजारीबाग जिले की करेंगे, जहां ग्रामीण इलाकों में दीपावली सिर्फ रोशनी और मिठास का पर्व नहीं बल्कि परंपराओं का जीवंत उदाहरण भी है। दीपावली के दूसरे दिन यहां आज भी दसा मसा भगाने की सदियों पुरानी लोक परंपरा पूरे उत्साह और श्रद्धा के साथ निभाई जाती है। इचाक प्रखंड के जोगीडीह जगड़वा गांव में मंगलवार को ग्रामीणों ने पारंपरिक रीति रिवाज के साथ यह अनुष्ठान पूरा किया। लोग अपने घरों से पुराने बांस के बने सामान जैसे कि टोकरी, सूप, दौरा और डलिया लेकर एक लकड़ी की छड़ी के सहारे बजाते हुए पूरे गांव का भ्रमण करते हैं। इसके बाद गांव के मध्य चौराहे पर एकत्र होकर सभी वस्तुओं को आग के हवाले करते हैं। इस दौरान दसा मसा जो के नारे लगाकर ग्रामीण नकारात्मक शक्तियों और अशुभता को दूर करने की कामना करते हैं। मान्यता है कि इस अनुष्ठान से घर की दरिद्रता, रोग और अशांति समाप्त होती है तथा सुख, शांति और समृद्धि का आगमन होता है। माना जाता है कि दीपावली के दिन भगवान श्री कृष्ण जो थे वो नरकासुर नामक राक्षस का वध किए थे। तो उनका वध पे बुराई के अच्छाई के जीत पे हम लोग यहाँ पे दसा मसा को जला के उस चीज को मनाते हैं। दसा मसा के दिन में घर में रखे हुए जो टोकरी होते हैं, सूप होते हैं, डाला होता है, मौना होता है, वो सारे चीजों को घर से बाहर रख दिया जाता है रात को ही, और सुबह होते ही उसको वापस से घर के हर एक रूम के हर एक कोने में जा करके दसा मसा जो जोर जोर से नारा लगाया जाता है और उसको घर से बाहर ले जाके एक कहीं चौक चौराहे पे एक जगह पे जाके उसको जला दिया जाता है। दसा मसा दीपावली पूजन के 10वें के दिन बाद हम लोग घर में डाला टोकरी हरी सभी रूम में जाकर के दसा मसा जो निकल जाओ को कलेश को निकालते हुए पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए श्रद्धा को बरकरार रखने के लिए हम लोग दसा मसा निकालते हैं। यह भी है कि देवी देवता देवी का पूजा होता है दीपावली में और उसको हम लोग निकालने का काम करते हैं। और पूर्वजों का घाटशिला उपचुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। इसी बीच हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल ने झामुमो पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि डुमरी और माधोपुर उपचुनाव में झामुमो ने दिवंगत मंत्रियों के परिजनों को चुनाव से पहले मंत्री बनाकर मैदान में उतारा था, लेकिन घाटशिला में दिवंगत मंत्री रामदास सोरेन के पुत्र को मंत्री क्यों नहीं बनाया गया, यह सवाल जनता पूछ रही है। सांसद ने आगे कहा कि इससे साफ है कि झामुमो सिर्फ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनके परिवार को ही आगे बढ़ाना चाहता है, बाकी नेताओं को सिर्फ चुनावी चेहरा बनाकर इस्तेमाल किया जा रहा है। देखिए, घाटशिला उपचुनाव में एक चीज बड़ा स्पष्टता से दिख रहा है। अभी हम लोग जिससे भी बात करते हैं तो लोग एक बात बोल रहे थे कि देखिए, एक आपको मधुपुर में उपचुनाव हुआ था तो वहाँ पर उनके कैंडिडेट को मंत्री बना करके चुनाव लड़ाया गया, अल्पसंख्यक थे। यहाँ डुमरी में उपचुनाव हुआ था, वहाँ पर जो कैंडिडेट थी उनको, वो महिला थी, उनको भी मंत्री बना करके चुनाव लड़ाया गया था।
यहाँ पे ऐसा कौन रोक रहा था कि एक ट्राइबल का बच्चा यहाँ पे चुनाव लड़ रहा है, उनके पिताजी की मृत्यु हुई है, तो यहाँ पर क्या कारण बना कि यहाँ पर उसके बच्चे को मंत्री आपने नहीं बनाया? तो आप ट्राइबल का केवल वोट के रूप में इस्तेमाल करना चाहते हैं, ट्राइबल का जो उनका हक है, जो उनका अधिकार है, वो आप देना नहीं चाहते। ये तो स्पष्ट है। आप 3 उपचुनावों का आप देख लीजिए, मधुपुर का, डुमरी का और यहाँ का, तो 2 में सिमिलर केसेस कि वहाँ पर जो आपको हाजी साहब का मृत्यु हुआ था, यहाँ जगन्नाथ दा का मृत्यु हुआ था, दोनों के पुत्रों को मिला, एक के वाइफ को मिला और एक के पुत्र को मिला, दोनों को मंत्री बनाए जाने के बाद चुनाव लड़ाया गया, संभावनाएं बढ़ाई गई। यहाँ पर क्या मजबूरी थी आपकी? जस्ट कि एक ट्राइबल का बेटा लड़ रहा है तो आप उसको बढ़ाना नहीं चाहते। तो ये लोग अपने ट्राइबल हैं तो सोचते हैं कि और कोई ट्राइबल बढ़े नहीं, हमसे बड़ा नहीं हो, इसी सोच के साथ जेएमएम बढ़ रही है। इस बार आपको जो है सही चित्रण झारखंड का घाटशिला से देखने को मिला। अब रुख पश्चिम बंगाल का करेंगे, जहां दुर्गापुर के बिरंगी चौराहे स्थित बीएसएनएल कार्यालय में मंगलवार सुबह अचानक आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गई। घटना सुबह करीब 7 बजे की है। बताया जा रहा है कि आग कार्यालय के सर्वर रूम में लगी थी। गनीमत रही कि किसी की जान की कोई नुकसान नहीं हुई। कार्यालय में एक कर्मचारी ने एसी से धुआं निकलते देखा। देखते ही देखते आग तेजी से फैलने लगी। मौके पर मौजूद लोगों ने इसकी सूचना दमकल विभाग को दी। सूचना मिलते ही दुर्गापुर से दमकल की एक गाड़ी मौके पर पहुंची और करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। আমাদেরকে বিএসএনএল ফায়ার হয়েছে, সেই হিসাবে কল দিছিল। আমরা সাথে সাথে আমাদের গাড়ি বেরিয়ে গিয়েছে, চলে এসছে। বিএসএনএল G+2 স্টোরেজ বিল্ডিং, আন্ডার গ্রাউন্ড ফ্লোরটা হচ্ছে আমরা রেন্টেড। ওটা সার্ভার রুমে আগুন লেগেছে, আগুনটা আউট হয়ে গেছে। এখন গ্যাস আছে, গ্যাসটা বের করে সম্ভবত যেটা মনে হচ্ছে, আমরা তখন টোটালি ইনভেস্টিগেশন না করতে বলতে পারবো না, তবে যেটু আইডিয়া আমাদের মনে হচ্ছে ইলেকট্রিক শর্ট সার্কিট এসি থেকে লেগেছে। এখন নিয়ন্ত্রণ কন্ট্রোল হয়ে গেছে, আউট হয়ে গেছে। ক্ষয়ক্ষতি তো বিএসএনএল কিছু হবে, আদার্স ক্ষয়ক্ষতি কেন হবে? এটা বিএসএনএল একটা রুমেই লেগেছে, অনলি ফর কেবিল পুড়েছে, एसी पुड़ेছে। अगली खबर पश्चिम बंगाल के वीरभूम से आई है, जहां तृणमूल कांग्रेस के कद्दावर नेता केष्टमंडल उर्फ अनुवर्त मंडल एक बार फिर सुर्खियों में है। एक समय गाय तस्करी मामले में तिहाड़ जेल की हवा खाने वाले केष्ट अब अपनी पुरानी शान में लौट आए हैं। बोलपुर स्थित टीएमसी पार्टी ऑफिस में इस बार काली पूजा का आयोजन भव्य अंदाज में किया गया, जिसमें देवी काली की प्रतिमा को 600 तोला सोना के गहनों से सजाया गया। इलाके में इस पूजा को लेकर चर्चा का विषय बना हुआ है। আমার বাড়িপুকুর ক্লাবটা 12 বছর যখন বয়স তখন থেকে আমি পুজো করি। বাড়িপুকুরের ক্লাবের ঠাকুরটা আমার 12 বছর বয়স থেকে আনা। আগে করতাম আমার পাড়ার ভেতরে, ওটা আস্তে আস্তে রোডের ধারে এসছে। তারপরে এই পুজোটা মোটামুটি বয়স হয়ে গেল 46 বছরের মতন। এই পুজোটাকে নিচে আসতো, হ্যাঁ, আমাদের পার্টির ছেলেরাই নিয়ে আসতো। ভাঙা পার্টি অফিস তখন বিনোদ থাকতো, কিন্তু তখন ওই ভুলু টুলু থাকতো, হ্যাঁ, ওই তখন থেকে এই ঠাকুরটা আমি এনেছিলাম। তা বোরা দেখাশোনা করতো। তারপর আস্তে আস্তে ঠাকুরটাকে উপরে তোলা হবে, ওই পুরনো পার্টি অফিস থেকে উপরে তোলা হবে। তারপর আস্তে আস্তে মন্দির হলো। তবে পুজোর যা মা কালীর যা নিয়মকানুন, সেই নিয়মকানুন মেনেই পুজো হয়। তবে আবার এটাও ঠিক, কালকে যেমন 4টে কততে অমাবস্যা ছাড়ছে, ঠিক বলে 4:45 এরকম হবে, ওদের না 4:26 এরকম হবে। তা আমাদের কিন্তু ওই 4:26 কিন্তু ঘট বিসর্জন হবে। अब बात पूर्वी बर्धमान की करेंगे, जहां कटवा थाना क्षेत्र के मुस्तुली गांव के बोलतोला काली न केवल स्थानीय लोगों की आस्था का केंद्र है, बल्कि सदियों पुरानी धार्मिक परंपरा की जीवंत मिसाल भी है। लगभग 300 वर्ष पूर्व एक तंत्र साधक ने बकुल के पेड़ के नीचे मां काली की छोटी सी मूर्ति स्थापित की थी। साधक के निधन के बाद उनके निर्देशानुसार वही समाधि दी गई और भक्तों के सहयोग से इस स्थान पर एक भव्य मंदिर का भी निर्माण किया गया। स्थानीय लोगों के अनुसार यह पूजा अब उनकी 4थी पीढ़ी द्वारा की जा रही है। पहले यह पूजा जमींदारों द्वारा करवाई जाती थी, लेकिन जमींदारी प्रथा समाप्त होने के बाद यह जिम्मेदारी उनके परिवार को सौंपी गई। वर्तमान में पूजा का संचालन एक ट्रस्ट द्वारा किया जाता है, लेकिन पूजा का सबसे आकर्षक और प्रतीकात्मक क्षण होता है
विसर्जन का। गांव के लोग परंपरागत हुडी पहनकर मां की प्रतिमा को कंधों पर उठाते हैं। जूट की मसालों की रोशनी में यह शोभा यात्रा गांव से निकलकर पास के आमडांगा गांव तक पहुंचती है, जहां बूढ़े भगवान शिव से मां का संगम कराया जाता है। इसके बाद प्रतिमा को मंदिर के बगल वाले तालाब में विसर्जन किया जाता है। यह अनोखी रस्म आज भी पूरे वैभव और श्रद्धा के साथ निभाई जाती है, जहां हजारों भक्त माता के दर्शन और आशीर्वाद के लिए एकत्र होते हैं। खबरनामा में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों से हम आपको अवगत कराते रहेंगे। बने रहे मिरर मीडिया के साथ।